नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। खबर जनपद अमेठी से है, जहां जनपद अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज में भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओपी सिंह द्वारा घुघरी पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था जिन लोगों ने 90 के दशक में कार सेवा के दौरान जेल गए थे और राम मंदिर आंदोलन में संघर्षों की लड़ाई लड़ते हुए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया था। यह गोष्ठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबू दलजीत सिंह के आवास सुनीता सदन निकट रेलवे क्रॉसिंग जानकीपुरम सैठा रोड गौरीगंज में संपन्न हुई। अमेठी में पड़ रही जबरदस्त ठंड के मध्य अलाव के सामने लोगों ने जलेबी और घुघरी खाई तथा चाय की चुस्की के साथ 90 के दशक में हुए संस्मरण को याद किया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्वयं कार सेवा में भगवान श्री राम की सेवा में गए हुए थे। उन्हीं के साथ कुछ ऐसे भी कार सेवक जो अब दुनिया में नहीं रहे, अर्थात जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिजन भी आए थे। इसी क्रम में शिवनायक पांडे जी, बाबू दलजीत सिंह, बजरंग सिंह परिहार, राजनारायण मिश्रा, गोविंद सिंह सेठ, भरत कुमार गिरी प्रधान अत्तानगर, तेज बहादुर सिंह, जज्जू भेड़ी पहाड़गंज, राघव राम मिश्र जियापुर, श्याम चौहान पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद चौहान, अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय राम निवास अग्रवाल, अजय विक्रम सिंह पुत्र रविंद्र प्रताप सिंह, द्वारिका प्रसाद मिश्र पुत्र स्वर्गीय गोविंद प्रसाद मिश्रा तथा ठाकुर रोशन सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार सेवकों एवं उनके परिजनों का भाजपा नेता एवं गुरुकुल ज्ञान एकेडमी के प्रबंधक ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओपी सिंह द्वारा गले में रामनामी दुपट्टा डालकर फूलों की माला पहनाते हुए स्वागत एवं सत्कार किया गया। वहीं पर आए हुए सभी आगंतुकों को बाबू दलजीत सिंह द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का पॉकेट में रखने वाला छोटा सा गुटखा सप्रेम भेंट किया गया। सभी मौजूद लोगों के द्वारा 90 के दशक में होने वाली कार सेवा और तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई तथा खुद के जेल जाने संबंधी सभी यादें एक के बाद एक ताज़ा होती गई। गोष्ठी में मौजूद सभी लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो कहा गया है वह किया गया है और अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जिसमें आगामी 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की विग्रह को स्थापित किया जाएगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लगभग 500 वर्षों बाद एक बार फिर से रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। इन सभी लोगों को आगामी 30 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में नवनिर्मित प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने का समय नियत किया गया है। इसी पूर्व नियत तिथि पर पहुंचकर यह लोग वहां पर दर्शन करके अपने आप को धन्य करेंगे और कार सेवा का फल प्राप्त करेंगे। हम जन्मभूमि की कार सेवा के लिए अपने परिवार से 4 लोग निकले थे, जिसमें मैं अकेला जिंदा हूँ, बाकी 3 लोग दुनिया में नहीं रहे। घर से हम लोग अयोध्या के लिए निकले थे कार सेवा के लिए, लेकिन गौरीगंज में चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। बीआर राय साहब यहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने हम लोगों को अरेस्ट किया और थाने ले गए। थाने से जेल द्वारा सुल्तानपुर जेल हम गए। सुल्तानपुर जेल से हमको नैनी ले जाया गया। बहुत लंबे जत्थे के साथ हम लोग नैनी गए। नैनी में से फिर वापस सुल्तानपुर लाया गया। वहाँ पे हम लोग 18 दिन तक जेल के अंदर रहे, नारा लगाते रहे। उत्साह बहुत प्रबल था और एक दिन वो था जब हम लोग आंदोलन किए और 34-35 साल के बाद वो दिन आया है जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी उसमें स्थापित हो चुके हैं। ये हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम और सबसे सौभाग्यशाली क्षण है और इसको मैं अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानता हूँ और आगे कोशिश करूँगा कि ये आंदोलन चले और काशी का जो हमारा कलंक है वो मस्जिद वो मिटाई जाए और श्री कृष्ण जन्म स्थान पे जो मस्जिद
का ढांचा है, वो कलंक है, उसको हटाया जाए और दोनों स्थान ये फिर से स्थापित हों अपनी पूर्व मूल्यों पर। भगवान की कृपा थी कि रामचंद्र परमहंस दास जी जब शपथ ग्रहण करवा रहे थे सरयू मैया के किनारे, तो उस शपथ में भी जाने का हम लोगों को सौभाग्य मिला था। एक आंदोलन हम लोगों ने 84 में शुरू किया था, ताला खोलो आंदोलन, राम जन्मभूमि ताला खोलो आंदोलन। वहाँ से हम लोग जुड़े और आगे जब ताला खुल गया 86 में, तो ये हुआ कि जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण होगा। तो जिस तरह की भी हम लोगों के अंदर भावना थी, उसमें यह था कि राम जन्मभूमि पर एक अच्छे भव्य मंदिर का निर्माण हो। उसमें हम लोगों ने कार सेवा के लिए अपने को समर्पित किया। हमारे साथ जो बैठे हुए लोग हैं, ये टीम लेके हम लोग कार सेवा के लिए अक्टूबर 1990 में निकले और मुलायम सिंह जी की सरकार थी। कार सेवा के लिए हम लोग कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय जो तात्कालिक थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम लोग अपने अपने घर लौट जाएं, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम राम जन्मभूमि पर, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने जाएंगे और जाने के लिए हम लोग जो है दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आगे बढ़े हम लोग, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में गए तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग थाने चले गए और थाने के सामने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को कार सेवा जाने नहीं दिया और बंद कर दिया, जिसके लिए लगभग हम लोगों ने महीनों सुल्तानपुर और नैनी जेल में आते जाते रहे और ज़्यादा समय सुल्तानपुर जेल में बिताए। शिवपाल यादव ने कहा है कि कार सेवकों ने जो है कानून व्यवस्था तोड़ी थी, इसीलिए उन पर गोली चलानी पड़ी जो है, और जो उस समय हुआ वो सही हुआ। सरकार अगर मजबूत हो, उसका दिल मजबूत हो, दृढ़ निश्चयी हो, मुलायम सिंह को गोली नहीं चलाना पड़ता। कल्याण सिंह ने तो गोली नहीं चलाई, मुलायम सिंह को गोली चलाना था। उन्होंने किसी जात बिरादरी से वो ज़्यादा प्रभावित थे, उनके वोटों के लिए उन्होंने गोली चलाई। अभी आप देखे होंगे धारा 370 हटी तो लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, एक भी नहीं हुआ। सरकार का सिस्टम होना चाहिए, सरकार उस सिस्टम पर जो है चली ही नहीं। उन्होंने ऐसा प्रतिबंध लगा दिया कि कोई अब आगे जाएगा नहीं। उनका तो ये कहना था कि वहाँ परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हम लोगों ने वो दिखा दिया उनको कि नहीं, हम जाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे और उस विवादित ढांचे को भी ढाएंगे। और जो 1992 में आपके सामने प्रस्तुत हुआ, शिवपाल सिंह क्या कहते हैं हम लोग उस पर बहुत गौर नहीं करते। शिवपाल सिंह जो है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन है। कितने कार सेवक जो है अमेठी से रहे होंगे आप? हम लोग तो लगभग यहाँ से जो हम लोग आंदोलन करके निकले थे वो 108 कार सेवक यहाँ से थे और सारे लोगों को जेल भेजा गया था। हमारे साथी करीब उसमें आधे से अधिक स्वर्गीय हो गए हैं और बाकी जो लोग हैं ज़्यादातर लोगों ने यहाँ आए और हम लोगों के साथ जो है चाय पार्टी की और बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग आज जो है 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम लोगों को भैया फूको, वो जो है हम लोगों को जाने का सीधे अवसर तो नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ भीड़ अपार हो रही। इतने कार सेवक थे, इतनी इनकी भूमिका रही है। निमंत्रण पत्र किसी को मिला है कार सेवक? हम लोगों में तो किसी को नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? राजनारायण मिश्रा। मिश्रा जी, आपने जो है कार सेवा किया हुआ है और काफ़ी इस जो राम मंदिर आंदोलन है उसमें काफ़ी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस समय क्या परिस्थितियाँ स्थितियाँ थीं और आज जब राम मंदिर बन कर तैयार हो गया है तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हम क्या, पूरा देश महसूस कर रहा है कि आज ना गोलियां चल रही हैं, ना कहीं दंगा हो रहा है, ना कहीं फसाद हो रहा है। उस समय तो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जा रही थी, लाठी डंडों से पुलिस वाले से पिटवाया जा रहा था। तब में यही अंतर है। आप कितने लोग यहाँ से गए थे और क्या माजरा आपको देखने को मिला था? माजरा तो देखने को मिला था जो आज अपने मुंह से मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो पोजीशन थी जैसे मैं हिंदुस्तान का ही नहीं, हिंदुस्तान का रहने वाला ही नहीं हूँ, कोई विदेशी आ गया हूँ। सरकार इस तरह कर दिया था उस समय की। आप लोग पहुँच पाए थे? पहुँच तो नहीं पाए थे, रास्ते में ही अरेस्ट कर लिए गए। कुछ लोगों को पुलिस वालों ने थप्पड़ भी मारा।
निहत्थे जिनके पास कुछ नहीं था। और अयोध्या में जो हुआ सब जानते हैं, निहत्थों पर गोलियां चलवाई गई, खून खराबा हुआ। एक इस संविधान में है कि निहत्थों पर गोलियां चलाया जाए, निहत्थों पर लाठी चार्ज किया जाए, उनको मारा जाए, जेल में ठूंस दिया जाए। अयोध्या किसकी है? हिंदुओं की है। वहाँ रामचंद्र जी ने जन्म लिया था। जब वहाँ नहीं जा सकते हैं तो क्या मक्के मदीने जाएंगे हम? उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।